हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम वैदिक मैथ से पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से वो देख सकते हो या वो प्लेलिस्ट से जा कर के भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस पार्ट में हम स्क्वायर किस तरीके से करने हैं, मतलब कितने टाइप से आपके स्क्वायर पूछे गए हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे जो सूत्र दिया हुआ है वो बोला गया है कि हमें यावदुनम तावदुनी या तावदुरम इसको बोलते हैं, और इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से हमें स्क्वायर करना है। तो किस तरीके से हम करेंगे, क्या इसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक सिंपल सा और छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चाहे वो इस फॉर्मूले पे बेस कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो वो फॉर्मूला आपका क्या रहने वाला है, सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए लिखता हूँ। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब बेस। और दोस्तों, सब बेस क्या होता है ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने पार्ट 1 और 2 देखा है उनको पता है। सब बेस के बाद में आपको ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट में यहाँ आपको जो भी नंबर दिया हुआ है वो लिखना है, और प्लस में आपको लिखना है डेविएशन, और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्लेश लगा करके और जो डेविएशन है उसका स्क्वायर कर देना है। तो दोस्तों, ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला रहने वाला है। और अगर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बात करूं तो आपको लिखना है सब बेस, यानी कि इसको बोलते हैं आधार, और उसके बाद नंबर, यानी कि जो भी हमें संख्या दी हुई है वो संख्या लिखनी है, और प्लस डेविएशन, यानी कि इसमें क्या करना है, विचलन को आपको ऐड कर देना है, और यहाँ जो भी विचलन है उसका स्क्वायर कर देना है। अब विचलन क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत आपको है नहीं। सबसे पहले देखिए उपाधार, यानी कि सब बेस। तो जो सब बेस आएगा, उपाधार आएगा, वो कितना आएगा, और उससे पहले हमें बताना पड़ेगा बेस यानी कि आधार। तो आप मुझे ये बताइए कि 93 में आधार कितना आएगा। तो ये आप देखिए, मैंने क्या कहा था, आधार और उपाधार जब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमें नंबर के आसपास में मिलना चाहिए। अब इस नंबर के लिए आपको आधार क्या लेना चाहिए, तो आप आधार इसकी जगह क्या ले सकते हो, आप चाहो तो 100 भी ले सकते हो और आप चाहो तो 10 भी ले सकते हो। क्योंकि अगर मैं 10 लेता हूं तो फिर मुझे उपाधार कितना लेना पड़ेगा भाई। अब मैं आधार को जो उपाधार से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 93 के आसपास पहुंचना होता है, तो फिर कितना लेना पड़ेगा इसमें सब बेस, तो वो 9 लेना पड़ेगा। तो आप इससे सोल्व कर सकते हो। अच्छा, डेविएशन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है यानी कि विचलन क्या होता है। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जो भी संख्या है या जो नंबर है आपके पास उसमें से आपको माइनस कर देना है, इसको माइनस कर देना है सब बेस को और बेस को दोनों को मल्टीप्लाई करके, यही डेविएशन होता है। तो जैसे नंबर कितना है, तो कितना है 93 है, माइनस सब बेस कितना है, तो सब बेस 10 है, मल्टीप्लाई बेस कितना है, तो सॉरी बेस तो आपका 10 है और सब बेस आपका 9 है। तो आपको यहां से मिलेगा 93 और माइनस 90, यानी कि यहां से हमें मिलेगा 3। तो डेविएशन मिल गया है, बेस मिल गया है, सब बेस मिल गया है, वैल्यू रखिए, आंसर फाइंड कीजिए। सबसे पहले सब बेस, तो सब बेस कितना है, वो 9 है। ब्रैकेट में अपने पास नंबर या संख्या जो कि कितनी दे रखी है, 93 दे रखी है। उसके बाद में प्लस डेविएशन, डेविएशन कितना फाइंड कर लिया हमने, 3 फाइंड कर लिया, तो ये 3 आ गया। उसके बाद डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि डेविएशन कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 9 मल्टीप्लाई में ये 96 आ गया, और स्लेश और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमने बेस क्या लिया है, 10 लिया है, 10 में कितना जीरो, एक जीरो, तो एक एक डिजिट ही रखनी है, बाकी सबको हमें दूसरी तरफ। तो यहाँ तो पहले से ही एक डिजिट है, इसका हमें कुछ नहीं करना,
ऐसे कैसे ही रखेंगे। और उसके बाद में ये 9 को 96 से आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और जब आप 9 को 96 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 864। दोस्तों ये आपको फाइनल आंसर मिल चुका है आपके क्वेश्चंस का। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं उन बच्चों की जिनको प्रॉब्लम आती है, जो सोच रहे होंगे कि सर हमने जो बेस है वो 10 ही क्यों लिया, हम बेस 100 भी तो ले सकते थे। तो चलिए हम एक बार इसको बेस 100 लेकर के सोल्व करते हैं। बेस मैंने 100 ले लिया, ठीक है। अब उस कंडीशन में सब बेस कितना आएगा, तो वो 1 आएगा, ठीक है। और डेविएशन कितना आएगा, तो डेविएशन अब आपको पता है कितना आ जाएगा। इसमें फॉर्मूले में अगर अपन रखेंगे तो डेविएशन हमें कितना मिलने वाला है, डेविएशन तो हमें -7 मिलने वाला है। तो ये तो आप फाइंड कर ही लोगे, बस वैल्यू रखनी है आपको। सबसे पहले सब बेस रखना है यानी कि 1 रखना है, उसके बाद नंबर 93, उसके बाद क्या आएगा प्लस डेविएशन, तो प्लस और डेविएशन कितना -7, तो ये -7 आ गया। आपको बस जैसा जैसा दे रखा है वैसे वैसे आपको वैल्यू पुट करते हुए चले जाना है। डेविएशन है उसका स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर। यहां से हम देखेंगे तो ये 93 आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया और ये आ गया 7। 93 में से 7 को मैं माइनस करूंगा और यहाँ पे आपके पास -7 का स्क्वायर, तो आपको पता है माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही बन जाएगा। 7 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया, 49 हो गया। अब 93 में से 7 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 86 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 49 बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पे कि आपको 2 डिजिट एक साथ लेनी है कि 1 डिजिट लेनी है। बेस में कितने जीरो है, 2 जीरो है। अब 2 जीरो है तो 2 डिजिट एक साथ लेनी है, तो 49 आ गया। बाकी कुछ है नहीं आगे ट्रांसफर करने के लिए। फिर क्या बचा आगे वाले में से 86, ये लीजिए, ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चाहे आप इस तरीके से कीजिए और चाहे आप इस तरीके से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस का आपको ध्यान रखना है, आप 10 भी ले सकते हो और आप 100 भी ले सकते हो, तो दोनों ही तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन। अब हमें ये क्वेश्चन करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से इसको बता सकता हूं। मैं आपसे बोलूं बेस कितना आएगा, तो बेस अब आपको पता है, आप कहोगे कि सर 100 आएगा। मैं आपसे बोलूंगा सब बेस कितना आएगा, तो सब बेस क्या होता है, जब बेस को और सब बेस को मल्टीप्लाई करूं तो इसके पास में पहुंच जाऊं, तो 4 आ गया, ये लीजिए। उसके बाद में मैं आपसे बोलूं कि डेविएशन कितना आएगा, तो डेविएशन क्या होता है, डेविएशन जो भी नंबर है उसमें से हम माइनस कर देते हैं बेस और सब बेस को मल्टीप्लाई करके, तो नंबर कितना है 405। इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, बेस को सब बेस से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 100 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये 405 माइनस यहाँ आपके पास मिल जाएगा 400, तो आपको डेविएशन मिल चुका है 5। बस वैल्यू आप रख दीजिए। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब बेस है, उसके बाद आपका नंबर है, प्लस में डेविएशन है और डेविएशन का स्क्वायर है। यही तो आपका फॉर्मूला है। तो सब बेस कितना है, देखिए सब बेस 4 है तो 4 रखिए, नंबर कितना है 405 तो 405, डेविएशन कितना है 5 तो ये 5 आ गया, और डेविएशन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। यहां से हम देखेंगे 4 मल्टीप्लाई, ये आपके पास 410 हो चुका और ये 5 का स्क्वायर। तो जब आप 410 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1640 मिलेगा और 5 का स्क्वायर 25। अब बेस कितना है 100 है, जिसमें 2 जीरो है तो 2 डिजिट लेनी है, तो पूरा 25 ही लेना पड़ेगा और यहाँ कुछ बचा ही नहीं है आगे, तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट इसमें कर देंगे और ये अपने क्वेश्चन का हमें फाइनल आंसर मिल गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए अगर सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं तो मैं आपको ये एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी का। अगर नंबर इतना छोटा है तो किस तरीके से करेंगे, तो वही है, बताइए इसमें बेस क्या ले सकते हैं हम। तो इसमें बेस हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, 10 एज्यूम कर सकते हैं
और उसके बाद में अगर मैं बात करूं सब बेस की, तो सब बेस कितना आएगा। अब बेस को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 16 के आसपास पहुंच जाऊंगा। 2 से करूंगा तो 20 हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। वैसे लेने को आप 2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करता हूं यहाँ पे सब बेस 1 ले लेता हूं, तो 10 ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद में हमें क्या चाहिए होता है, डेविएशन चाहिए होता है, यानी कि विचलन चाहिए होता है। विचलन क्या होता है, जो भी नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे, किसको, आधार को और उपाधार को गुणा करके, यानी कि 10 को 1 से गुणा करके कितना मिल गया, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। ये डेविएशन मिल चुका है। अब आप वैल्यू रख दीजिए फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है अपना, सबसे पहले उपाधार या सब बेस जो कि कितना है 1, ब्रैकेट में हमें नंबर लिखना होता है और प्लस में हमें डेविएशन लिखना होता है। डेविएशन या विचलन कितना है 6 है, तो ये रखेंगे और स्लेश लगा करके डेविएशन या विचलन का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर। बस हो गया आपका क्वेश्चन। 1 का तो आपको पता है कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलने वाला है। 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। अब बेस देखिए कितना है, 10 है, कितना जीरो, एक जीरो, तो एक ही डिजिट लेनी है, बाकी को ट्रांसफर कर देनी है। तो यहां से इन दोनों में से एक डिजिट लूंगा, 6 आ गया, बाकी 3 इस तरफ है, ऐड हो जाएगा। तो 22 और 3 कितना हो गया, 25। बस ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो अब आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो दोस्तों इस बार हमें स्क्वायर करना है एकाधिकेन पूर्वेण से। तो ये तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ खास आपको करना नहीं होगा। इसमें सबसे पहले तो आपको जो भी मल्टीप्लाई मिलने वाला है वो 5 वाले ही मिलने वाले हैं, जिनकी जो लास्ट डिजिट होगी वो 5 होगी। और आपको क्या करना है, जो भी 5 वाला स्क्वायर है उसमें आपको एक स्लेश लगा देना है, और 5 वाले का तो अलग से स्क्वायर कर ही देना है कि 5 मल्टीप्लाई 5। और इससे पहले एकाधिक लगा दीजिए। एकाधिक हम जानते हैं, एक अधिक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 8 है तो 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एक अधिक करके, 8 प्लस 1 से। बस हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। 8 को मल्टीप्लाई किससे किया, 8 प्लस 1 एक अधिक करके 9 से, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। अब ये आ गया आपका 72 और ये आ गया आपके पास 25। तो बस आपके पास जो फाइनल आंसर मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 72 और 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 115 की मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा था कि 5 को तो आप एक तरफ लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, और बाकी का जो भी नंबर आपको मिल रहा है उसको एकाधिक लगा दीजिए, उसमें एकाधिक करके मल्टीप्लाई कर दिए। यानी कि 11 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 प्लस 1 से। तो यहाँ पे हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, और यहाँ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। अब जब आप 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 132, और यहाँ पे 25। तो बस दोस्तों स्लैश हटा दीजिए, क्या बचा आपके पास, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस बार हमें सोल्व करना है संकलन व्यवकलन से। दोस्तों ये संकलन व्यवकलन क्या होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने का भी कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत ही इजीली आप सोल्व कर सकते हो। आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद आप भी कर लोगे। इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं तो आपको लिखना क्या है, जो भी नंबर है उसको लिखना है, और फिर उस नंबर के साथ में आपको प्लस कर देना है। किसको प्लस करना है, तो नंबर के साथ आप प्लस करोगे डेविएशन को। नंबर प्लस में डेविएशन, और नंबर माइनस में डेविएशन, और प्लस में आपको क्या करना है, डेविएशन का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और हिंदी मीडियम वालों को बता दूं मैं, जो भी आपको संख्या दी हुई है वो संख्या रखिए, प्लस में विचलन रखिए, और फिर एक ब्रैकेट में आप वहीं फिर से संख्या रखिए, और एक बार माइनस में विचलन रखिए, और प्लस में जो भी आपका विचलन है उसका स्क्वायर कर दीजिए। बस ये आपका फॉर्मूला हो चुका है।
तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें डेविएशन चाहिए यानी कि विचलन चाहिए, और विचलन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए आपको पता ही है। क्या होता है डेविएशन? तो डेविएशन अपना होता है, आपको ये अच्छे से पता है, डेविएशन होता है जब नंबर में से हम माइनस कर देते हैं क्या, बेस मल्टीप्लाई सब बेस को। तो अब आप देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। मैं आपसे बोलूं कि इसमें बेस कितना है, तो आप बेस कितना मान सकते हो, बेस 23 है। तो यहाँ पे तो अब तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पे बेस तो हम 10 मान लेते हैं, और जो सब बेस है वो कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी जिन बच्चों ने फॉलो किया है मुझे पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी, तो उनको तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती होगी, उनको तो देखते ही पता चल जाता है क्या बेस लेना है और क्या सब बेस लेना है। तो दोस्तों बेस मिल गया है, सब बेस मिल गया है, डेविएशन हम निकाल सकते हैं। डेविएशन कितना मिल जाएगा हमें, नंबर कितना है 23 है, माइनस बेस कितना है 10 है, और सब बेस कितना है 2 है। तो यहाँ पे 23 माइनस 20 और आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3, जो कि आपको डेविएशन मिल चुका है। अब डेविएशन मिल चुका है तो आप अपने पास ये फॉर्मूला है, इनमें क्या करोगे, वैल्यू रख दोगे आप। तो सबसे पहले हमें लिखना है नंबर या संख्या, तो नंबर या संख्या हमें कितनी दे रखी है, 23 दे रखी है, तो लिखो। उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर आपको लिखना है डेविएशन या विचलन, तो डेविएशन या विचलन कितना फाइंड कर लिया हमने, 3, तो 3 रखिए। उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगाइए, फिर से नंबर लिखिए या संख्या लिखिए जो कि कितनी है 23। उसके बाद माइनस डेविएशन या माइनस विचलन यानी कि -3 करना है, और उसके बाद में ध्यान रखिए यहाँ पे प्लस लगाना है, इस बार आपको यहाँ पे स्लैश नहीं लगाना है, तो प्लस लगा करके और फिर डेविएशन या विचलन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हमें कर देना है। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। 23 + 3 कितना होता है, 26 होता है। बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। 23 - 3 क्या होता है, 20 होता है, और प्लस में क्या करना है आपको, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब 26 को 20 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 520 मिलेगा, और प्लस 9 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा फाइनली, 520 और 9, इन दोनों का सम करोगे, जोड़ोगे, कितना हो गया, 529 आपको आंसर मिल जाएगा, 529। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखते ही आप बता दीजिए बेस क्या होगा। बेस में इसका 10 ले लूं तो सब बेस कितना लेना पड़ेगा, सब बेस मुझे 8 लेना पड़ेगा। आप चाहो तो बेस 100 ले लीजिए, सब बेस 1 ले लीजिए, तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसका बेस 100 ले लेता हूँ और सब बेस है वो मैं 1 ले लेता हूँ, और फिर हम सोल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें डेविएशन फाइंड करना है, और डेविएशन कितना आएगा, जो भी नंबर है उसको लिखना है, और माइनस करना है आपको बेस और सब बेस का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 100 गुणे में 1। तो कितना आएगा, 89 माइनस 100, यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस का 11 मिल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा। अब आपको डेविएशन मिल चुका है तो अब करना क्या है, वैल्यू रखिए। और वैल्यू कैसे रखोगे, सबसे पहले संख्या या जो भी नंबर दिया हुआ वो यानी कि 89 आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस लगा करके और इसमें क्या लिखेंगे, डेविएशन लिखेंगे। माइनस का 11 है डेविएशन, एक तो ये ब्रैकेट आ गया, बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ फिर से आपको वही नंबर लिखना है और इस बार माइनस लिखना है, और माइनस के साथ डेविएशन रखना है, और डेविएशन कितना है, -11 है, -11 आ गया। और फिर प्लस डेविएशन का स्क्वायर यानी कि -11 का स्क्वायर। बस अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 89 है, यहाँ प्लस और माइनस क्या हो गया, -11 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ 89 है, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ जाएगा, और कितना 11, और प्लस 11 का स्क्वायर जो कि प्लस का आने वाला है, स्क्वायर है तो 121। बस अब आप सोल्व कर लीजिए। 89 में से 11 को आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 78 आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 89 में 11 ऐड करोगे तो आपको 100 मिलने वाला है, प्लस 121। बस आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हुए चले जाइए। यहाँ आपको 78 100 मिल जाएगा, और यहाँ पे 121 मिल जाएगा।
अब 7800 में 121 ऐड कर दोगे तो 7900 तो कंप्लीट हो गया और साथ में आपके पास आ गया 21, यानी कि 7921। ये आपका फाइनल आंसर आपको मिल गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, और सबसे अच्छा जो मेथड बन सकता है वो मैंने आपको समझाने की यहाँ कोशिश की है। तो दोस्तों आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके, और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।